नमस्कार दोस्तों। सुजुकी बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे 7 फरवरी 2025 के सुजुकी बुलेटिन में क्या कुछ खबरें महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उन सभी को एक एक करके देखते हैं। सेहत का वरदान बने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर। क्या है मुख्यमंत्री आरोग्य या आयुष्मान आरोग्य शिविरों के अंदर क्या किया जा रहा है। 11.57 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के आमजन में निकटतम चिकित्सा संस्थान पर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए हैं। और ये शिविर जो हैं वो 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक पूरे राज्य भर में क्या किए गए हैं, आयोजित किए गए हैं। और राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह खींवसर हैं। उन्होंने हाल ही में ये जानकारी जो है वो दी है कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उन पर प्राथमिक स्तर पर 37 प्रकार के स्वास्थ्य जांच रोगियों की गई है। और इसके अलावा भी रेफरल जो शिविर हैं उनमें भी चिकित्सा सुविधाएं राज्य सरकार के लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आपसे पहला सवाल यही पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन राजस्थान में कब से कब तक किया जा रहा है। तो 15 दिसंबर से लेकर के 2024 से, और इन शिविरों का आयोजन 31 जनवरी 2025 तक जो है वो किया गया। 1.68 हज़ार लोगों की आभा आईडी जो है वो अभी बनाई गई है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत डिजिटल आईडी बनने जा रही है, उसको बोलते हैं आभा आईडी। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश में आभा आईडी जो है इसका संबंध किससे है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, आभा आईडी जो बनाई जा रही है, आभा आईडी का मकसद क्या है। लोगों की जो डिजिटल आईडी बना रहे हैं उसके माध्यम से आपके जितनी भी हेल्थ संबंधी जांचें हैं वो सब अब ऑनलाइन हो पाएगी। तो बार बार इस प्रकार की दिक्कत अगर होती है तो एक से दूसरे डॉक्टर को दिखाने अगर जा रहे हैं तो उससे अधिकांश लोगों को लाभ होगा। 81,000 लोगों को टीबी की स्क्रीनिंग की गई और 15 से ज़्यादा पॉजिटिव जो हैं वो राज्य में मिले हैं। टीबी की रोकथाम के लिए आपको पता है राज्य में निक्ष्य पोषण योजना जो है, इस योजना के तहत लोगों को निक्ष्य पोषण के तहत लाभार्थी जो हैं या जो पीड़ित जो टीबी से हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनको पोषण उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में लंबे समय से ये योजना जो है वो संचालित की जा रही है। 4.5 लाख कैंसर स्क्रीनिंग, 8,000 संभावित रोगी, कैंसर के रोगियों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है और ओरल कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो राज्य भर में चल रही है। इसके बाद में है 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मधुमेह रोग जो है यानी डायबिटीज़ की समस्या जो है वो राज्य में 5 लाख से अधिक लोगों को है, उनकी स्क्रीनिंग की गई है। 62,000 पॉजिटिव जो हैं अभी हाल ही में मिले हैं। तो मधुमेह रोगों की जांच भी सरकार के द्वारा इसी शिविरों में की जा रही है। 16,000 गर्भवती का टीकाकरण भी किया गया और 4,500 को चश्मे वितरित सरकार के द्वारा किए गए, जिनमें मोतियाबिंद जिन लोगों को है उन मोतियाबिंद मरीज एवं रिफ्रैक्टिव एरर के जो केस हैं उनको इस प्रकार का चश्मा भी सरकार के द्वारा जो है वो शिविरों में प्रदान किया जाता है। तो इस पेज में सिर्फ इतनी सी जानकारी है। एक तो इम्पोर्टेंट सवाल है आभा आईडी का, क्या है आभा आईडी किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना आभा आईडी जो है डिजिटल हेल्थ जो है इससे लेकर के। दूसरा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आयुष्मान जो शिविर लगाए गए हैं वो कब से कब तक लगाएंगे, तो 15 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 जनवरी जो है 31 जनवरी 2025 तक इन शिविरों का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल है राहत का दूसरा नाम किसान रजिस्ट्री शिविर। जो किसान रजिस्ट्री शिविर है वो क्या है और कैसे उनका आयोजन जो वो किया जा रहा है। प्रमाण पत्र बनने से राजू सपेरा को अब सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे किसान रजिस्ट्री शिविर में आम जन के लिए राहत लेकर आए हैं। इनमें फॉर्मर आईडी के साथ साथ अन्य जरूरी प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। अब अगर बात करें तो ये है खबर कहाँ से, जयपुर के सांगानेर से। किसान रजिस्ट्री शिविर जो है इनमें विभिन्न भूखंडों की रजिस्ट्री भी प्रदान की जा रही है। और आपको पता है राजस्थान में दो योजनाएं अभी किसानों के लिए, एक एग्री स्टेक योजना, कौन सी एग्री स्टेक योजना, एक स्वामित्व योजना जो है, क्या है स्वामित्व योजना। इन दोनों योजनाओं के तहत सरकार क्या की रही है, इसमें तो किसानों को उनकी भूमि की रजिस्ट्री जो है वो प्रदान कर रही है या भूमि स्वामित्व का जो मालिकाना हक है उसके लिए डॉक्यूमेंट सरकार अपने स्तर पर प्रदान कर रही है, जो कि
ड्रोन से तैयार किया जा रहा है सारा सिस्टम। इसके बाद में एग्री स्टेक योजना के तहत किसान की फार्मर आईडी जो है वो बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? फार्मर आईडी जो है, फार्मर आईडी बनाई जा रही है। और ये जो योजना है दोनों की दोनों, ये मूलतः केंद्र सरकार द्वारा क्या की गई है? शुरू की गई है। एग्री स्टेक योजना के तहत आईडी बनाने का काम राज्य में 5 फरवरी से शिविर लगाकर पंचायत स्तरों पर और जिला स्तरों पर किया जा रहा है। इसके अलावा बाबूलाल सैनी की पहचान हुई दुरुस्त, यानी विभिन्न प्रकार के जो जमाबंदी इसी योजना के तहत जो कृषि भूमि है वो लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उनके राजस्व रिकॉर्ड जो है उनका मालिकाना हक उनको दिया जा रहा है, ताकि उनको बैंकों से लेने वाले ऋण संबंधी विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त हो सके। इसके बाद में एक है राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है वो प्रयासरत है, और राज्य सरकार ने 10 फरवरी तक अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है इसके तहत आवेदन करने की बात कही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है उसके द्वारा उसके मंत्री अविनाश गहलोत हैं, उन्होंने कहा है कि 10 फरवरी 2025 तक इसमें आवेदन करें। और मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत आपको राजस्थान ही नहीं, यूपीएससी जो द्वारा आयोजित सिविल सेवा व सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा और राजस्थान ही नहीं देश भर की विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी का मौका देगी। इसमें प्रोफेशनल कोर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए और क्लेट के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी का मौका दिया जाएगा सरकार के द्वारा। यानी सरकार आपको विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत लाभान्वित करेगी। पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं के लिए निर्धारित कुल 30,000 सीटों के लिए ई-मित्र एसएसओ पर आवेदन किया जा सकता है। यानी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सरकार बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। इसके माध्यम से आप इन दी गई तमाम प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसकी फीस का भुगतान जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। सॉरी, 2-3 दिन से लगातार आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें। ये एक समस्या मेरे साथ हो रही है पिछले 5-6 दिन से, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ पूरा आप तक पहुँचाने की बातचीत को। किसानों और लघु उद्यमियों को बैंकों से ऋण मिलेगा। सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। 36 प्राथमिक सहकारी विकास बैंकों में 130 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरण जो है वो करेगा राज्य के भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है सॉरी ऐसा करने वाले हैं। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त जो हैं उन्होंने बताया कि राज्य सभी जिलों के किसानों और लघु उद्यमियों को अब सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। नाबार्ड से पुनर्वित्त के अभाव में काफ़ी समय से अधिकांश भूमि विकास बैंकों द्वारा इन योजनाओं के तहत ऋण वितरण नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने कहा नाबार्ड से बात करके इस पर किसानों को जो है 7.05% ब्याज दर से किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास जो है वो राज्य भर में किया जाएगा। तो भूमि विकास बैंक जो होते हैं वो नाबार्ड से ऋण लेते हैं और किसानों को सीधा नाबार्ड ऋण नहीं देता, ये ध्यान रखना। तो किसान कहाँ से लेते हैं? इन भूमि विकास बैंकों से ऋण लेते हैं सहकारिता के लिए। और सहकारी भूमि विकास बैंक जो हैं वही क्या करते हैं? किसानों और लघु उद्यमियों को ऋण देने का काम करते हैं। ये बड़े बैंक सीधे किसानों को ऋण जो है वो नहीं देते हैं। इसके बाद में जयपुर के मानसरोवर में विभिन्न आय वर्गों के लिए 160 फ्लैट्स की योजना जो है वो आने वाली है। राजस्थान आवासन मंडल जो है उसके द्वारा बने फ्लैट, विला और भूखंड खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक शुभ खबर है। ऐसा जयपुर विकास मंडल या आवासन मंडल जो राजस्थान का है उसके द्वारा 160 फ्लैट्स बनाए गए हैं। जल्दी इनके आवेदन की प्रक्रिया क्या की जाएगी? शुरू की जाएगी। यह निर्णय शुक्रवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में परियोजना में 172वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है और मानसरोवर सेक्टर 5 में इन फ्लैट्स का जो है वो निर्माण किया गया है। तो राजस्थान विभिन्न वर्गों के लिए
विभिन्न विकास कार्यों की योजनाओं का संचालन जो है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है इसके द्वारा जो है राज्य भर में किया जाता है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो जयपुर के मानसरोवर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा परियोजना चलाई जा रही है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण प्रदान करते हैं और ये ऋण जो है वो नाबार्ड से लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियां और प्रोफेशनल कोर्स करने वालों के लिए राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग एक ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा देती है। उसके लिए 30,000 जो है वो स्कॉलरशिप या 30,000 लोगों को जो है वो इसमें कोचिंग का लाभ मिलेगा। इसके बाद बात करें राजस्थान में एग्री स्टेक योजना और स्वामित्व योजना के तहत जो है एक योजना में फार्मर आईडी बनाई जा रही है, तो दूसरे में उनको भूमि का मालिकाना हक जो है वो प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो राज्य भर में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन जो है वो कब से कब तक 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक किया गया। इन शिविरों के माध्यम से लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य जांचें करके निःशुल्क उनको राहत प्रदान करने की काम की गई। और राज्य में डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने वाली आईडी जो है उसका नाम है आभा आईडी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कई बार आपको खांसी की वजह से बीच में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं क्लास को रेगुलर रखने की वजह से कभी रोकना नहीं चाहता, और थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो उसमें 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगी, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा ठीक भी है। तो चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू मित्रों।